नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का रूब्रिक है, जैसे हमने आगे समझा कि कंसेंशियसनेस, ऑनेस्ट और आज है ट्रुथ टेल्स द प्लेन। तो ये सभी रूब्रिक की जो सिचुएशन होगी आपको एक तरीके की मिलेगी। ट्रुथ टेल्स द प्लेन में क्या होता है कि इंसान सच बोलने में हिचकिचाता नहीं है। एक मूवी है सत्य प्रेम की कथा। अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ट्रूथ टेल्स द प्लेन। तो उसमें उस मूवी में दिख वो जो हीरो होता है वो हीरो अब जब सच बोलने में घबराता नहीं, जैसा सच है वैसा वो तुरंत बोल देता है। वहां से पता चल सकता है कि भाई व्हाट इज ट्रूथ टेल्स द प्लेन। उसके पीछे कोई भाव नहीं होता है, बस वो सच सच उसके सामने वो बोलने में सीधा सीधा बोल देता है। वैसा हो इसका मीनिंग है कि ट्रूथ टेल्स द प्लेन। उसके क्रॉस रेफरेंसेस देखेंगे तो उसमें क्या आता है, एक है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, यानी कि बंदा कंशियस है, ऑनेस्ट है, कि ट्रूथ टेल्स द प्लेन है, कि कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है इसीलिए ये सब बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, या फिर ओपन हार्टेड लोक्वासिटी है। आपको ये देखना होगा कि भाई बंदे में क्या है। आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन आके बैठा है वो आपको क्या बयान कर रहा है बातें कर करके। या वो ट्रुथ टेल्स द प्लेन में है, कि वो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव वाला होगा, वो काफी बड़ा चढ़ा वो पूरी एक कड़े एक से वो बातें करेगा। जीरो से स्टार्ट करेगा कि भाई पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। दिस इज कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। उसको बात करने में लंबा खींचना होता है, जैसे सेल्स पर्सन होते हैं कोई भी कंपनी के। तो कैसा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर एक चीज डिटेल में बताते हैं। जैसे कोई गाड़ी खरीदने जाओ या फिर कुछ भी खरीदने जाओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेने जाओ, तो वो कितनी बातें बताता है कि भाई ये ऐसा है वैसा है, छोटी छोटी बातों को बयान करता है। दैट इज कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। फिर है ओपन हार्टेड लोक्वासिटी, यानी कि जो भी दिल में है वो सब कुछ बोलना, कुछ कोई भी राज अंदर नहीं रखना। दैट इज ओपन हार्टेड लोक्वासिटी। तो ये लोग जैसे ओपन हार्टेड लोक्वासिटी है, तो फिर आप उसकी उसकी दवाइयाँ देखेंगे तो उसमें एक जो नॉन दवाई है वो है बोविस्टा, दूसरी है एनाहालोनियम लेविनी। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये जैसे बोविस्टा है तो वो ओपन हार्टेड लोक्वासिटी में क्यों है, क्योंकि बोविस्टा बोविस्टा की जो जो कॉर परसेप्शन आती है वो क्या है कि मैं एक वॉर्म्स हूँ, और मैं वर्मीन हूँ, लोग मुझे खा जाएंगे अगर मैं बोलूंगा नहीं, तो मेरा वजूद नहीं रहेगा। क्योंकि उसकी जो जो कॉर फीलिंग आती है वो वॉर्म से है, तो कहीं वो वॉर्म ना बन जाए, इसलिए वो बहुत बहुत ओपन हार्टेड लोक्वासिटी डिफेंस में करता है। तो ये सब डिफेंसिव रूब्रिक है। तो आपको समझना होगा कि भाई कब क्या है। बरो ये तीनों अलग अलग चीज है। ट्रूथ टेल्स द प्लेन, सिर्फ सत्य बोल देगा वैसा ही जैसा है। फिर है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव, यानी कि वो हर एक डिटेल के बारे में बताएगा कि मुझे 1995 में ये हुआ था, फिर 96 में ये हुआ था, 97 में ये हुआ था, 2000 में ये हुआ। हर एक चीज को एकदम कंप्लीट तरीके से वो बताने की कोशिश करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई बंदा आपके सामने हर एक डेट के साथ, कंप्लीट डेट के साथ आपके पास हिस्ट्री ले आपको बताता है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक मिनरल किंगडम की दवाई हो सकता है। और कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में देखेंगे तो काफी सारी मिनरल्स उसके अंदर पड़ी हुई है। ओपन हार्टेड लोक्वासिटी, तो मैंने बताया वो बस अपने दिल को खोल के सब कुछ बताना चाहता है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं मेरे अंदर कुछ राज नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि वो अपने वजूद को बचा सके, वो वॉर्म्स ना बने, वो वर्मीन ना बने, इसीलिए इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। और एक रूब्रिक है, वो है फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड या डिल्यूजन अरेस्टेड।
तो अरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? सीज समवन बाय लीगल अथॉरिटी एंड टेक देम इनटू कस्टडी, स्टॉप और चेक प्रोग्रेस और अ प्रोसेस, टू कैच सडनली एंड एंगेजिंगली, taking or detaining in custody by authority of law, to stop or interrupt the development of something, to deprive of liberty by taking him or her into custody, especially under lawful authority. तो उसका कुल मिला के मीनिंग क्या हुआ कि भाई कोई कोई अगर किसी को पकड़ ले, उसको गिरफ्तार कर ले, उसकी प्रोग्रेस को रोक दे, तो वो अरेस्टेड हो जाता है। अरेस्ट मीन्स पकड़ा जाना, और फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड मीन्स कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। तो जो ये क्रिमिनल वाले होंगे, उसको ये भाव आ जाएगा, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। तो जो अरेस्टेड और उसके पीछे क्रिमिनल पड़ा हुआ है, या फिर सीन पड़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ है जो अरेस्ट को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये भी एक तरीके का डिफेंस ही हो जाएगा कि बॉडी, एक बंदा अपने आप को बचाने के लिए कोई नया प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना, भाई क्यों पकड़ा जाएगा, कुछ किया ही नहीं तो कैसे पकड़ा जाएगा। तो वो जो ऑनेस्ट है उसको ये डर नहीं लगेगा, जिसके अंदर ऑनेस्टी है उसको ये डर नहीं है कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, या जैसा जैसा हम इसको समझ रहे हैं कि भाई अरेस्ट ना हो जाओ, मेरी डेवलपमेंट ना रुक जाए। ये सब डर ऑनेस्ट पर्सन को नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से ऑनेस्ट है, उसको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड एक एक और डिल्यूजन की तरफ आपको इशारा दे रही है। आपको वो समझना है पेशेंट की लाइफ से। इसका महत्व ये है कि जब आपके पास वो कोर फीलिंग आ जाए, जिसकी वजह से वो अरेस्ट का फियर दिखा रहा है, वो कोर फीलिंग अगर आपके पास हो, और फिर आप उसको जोड़ेंगे फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड या डिल्यूजन अरेस्टेड के साथ, तो फिर आप उसकी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, और उससे जो दवाई निकल के आएगी वो पक्का श्योरिटी के साथ काम करेगी। तो ये उसका मीनिंग है। तो आज के लिए 2 रूब्रिक, कल फिर से हम जुड़ेंगे और नई नई बातों को लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।